आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? सब खैरियत? तुम चलो हमारे साथ। जरूर अम्मी, कहाँ जाना है? ये बताने कि हम ज़ारा के बगैर ईद नहीं मनाएंगे। तुम्हें ज़ारा को लाना ही होगा। नहीं नहीं अम्मी, हरगिज नहीं। वो अपनी जिद की वजह से यहाँ से गई है, और अगर उसको इस घर की परवाह है ना, वो खुद वापस आएगी। और नहीं आएगी, और नहीं आई तो तुम जाके ले आते बेटा। हम? और नहीं तो क्या, वैसे उसके बगैर घर कितना सूना सूना लग रहा है। वो चली गई तो घर की और रौनक चली जाएगी। देखो हम नहीं चाहते, तुम्हारे और ज़ारा के झगड़े की वजह से हम ईद खराब नहीं होने देंगे, समझे तुम? बेगम, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आइए। आप जरा पहले से समझाइए कि जाके ज़ारा को लेकर आए। ईद के इस मुबारक मौके पर घर की बहू अगर घर पे नहीं रहेगी तो क्या अच्छा लगेगा? कम से कम ईद वाले दिन ज़ारा, उसकी अम्मी अबू, इन सबको होना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर कबीर ज़ारा को बुलाना चाहता है तो ठीक है, मगर काजी साहब को बुलाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? क्या जरूरी है क्या नहीं हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे और बहू की ये पहली ईद है, और अगर हमारी बहू खुश होकर घर पर नहीं आई तो हम भी इस साल ईद नहीं मनाएंगे। ये क्या कह रही हैं आप बेगम? ठीक कह रहे हैं हम। अम्मी? क्या अम्मी? अगर ज़ारा घर पर नहीं आई तो हम भी अपनी अम्मी के घर चले जाएंगे। अपना सामान पैक करके हमने गाड़ी में रखवा दिया है। अब फैसला तुम कर लो, तुम ज़ारा को लाना चाहते हो या अपनी अम्मी के बगैर ईद मनाना चाहते हो? ज़ारा बेटा, क्या तुम सचमुच अपने ससुराल नहीं जाना चाहती? हमने कहा ना अम्मा, अगर कबीर को फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता। और जब तक कबीर हमें खुद लेने नहीं आएगा, हम नहीं जाएंगे। हम देखते हैं। आप बैठिए, हम देखते हैं। ठीक। कौन है? हमारी आंख में मिर्ची चली गई है, हम देख नहीं सकते। अरे कौन है? कुछ बोलोगे? ज़ारा, तुम ठीक तो हो? तुम रो क्यों रही हो? वो आंखें मिर्ची चली गई। मिर्च चली गई? कैसे बेटा? वो मिर्ची काट रहे थे ना, तो वो आंखों में। अच्छा। हाथ। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। ज़ारा, अपने घर चलो बेटा, साथ मिलकर ईद मनाएंगे। अम्मी कोई है जिसका दिल नहीं चाहता कि हम आए, इसलिए हम नहीं आएंगे। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो बेटा। ये तुम्हारी पहली ईद है। पहली ईद वाले दिन अगर घर की बहू घर पे नहीं रहेगी तो रिश्तेदार तरह तरह के सवाल करके हमारा जीना हराम कर देंगे। लेकिन हमें उनकी कोई परवाह नहीं। हम दिल से चाहते हैं तुम घर आओ। तुम्हारे बिना घर भी सूना सूना लगने लगा है। मना मत करो बेटा, चलो हमारे साथ। हमें तुम्हारे साथ ईद मनानी है कबीर। एक बार चलने को बोल दो प्लीज, हम बिना सोचे चल पड़ेंगे। कोई आए ना आए, काजी साहब आप जरूर आइएगा, क्योंकि जो जश्न ईद में हमारे घर पे होने वाला है आपको
बहुत पसंद आएगा। दावत का न्योता देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कबीर, मगर बड़ों को न्योता बड़े ही देते हैं। शहबाज साहब का यहां ना आना, हमें लगता है कि वो नहीं चाहते कि हम उनके घर ईद पर आएं। नहीं नहीं काजी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका बड़ा दिल था यहाँ आने के लिए, लेकिन किसी काम में उलझ के रह गए। हमसे कहलवा भेजा है। ज़ारा बेटा, हम दिल से चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ईद मनाओ, लेकिन हम तुम्हारे फैसले की भी इज्जत करते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम आखिरी इफ्तार पर आ जाओ, हमें अच्छा लगेगा बेटा। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज काजी साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आप किसका रास्ता देख रही हैं? ज़ारा का, हमारी बेगम का? वो नहीं आने वाली, बहुत जिद्दी है वो। हाँ अम्मी, ज़ारा के इंतज़ार में रोज़े का वक्त मत गवाइए, वो नहीं आएगी। इफ्तार शुरू करते हैं, अजान होने वाली है। नहीं, हमें ज़ारा पर पूरा भरोसा है। वो हमारी बात कभी नहीं टालेगी, वो जरूर आएगी। अम्मी, अपने आप को मायूस क्यों करना चाहती हैं आप? ये उम्मीद का दामन जो आप लेके घूम रही हैं ना, मत करिए, नहीं आने वाली वो। हमने कहा ना वो आएगी। चलो ठीक है, शर्त लगाते हैं, अगर वो आ गई ना, जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, मगर हम आपको कह रहे हैं वो नहीं आने वाली। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम हमारी बच्ची। हमें तो हमारा चांद नजर आ गया। हम ना कहते थे हमारी ज़ारा जरूर आएगी। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा, हमेशा आबाद रहो। आओ इफ्तार कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो, यहाँ बैठो तुम। तो हाँ मौलवी साहब, आप क्या कह रहे थे? अगर आप शर्त हार गए तो हम जो कहेंगे वो आप करेंगे? जी। तो फिर ठीक है, एक दूसरे का रोजा खुलवाओ। नहीं, ये नहीं होगा हमसे। ये क्या बात हुई? रोजा खुलवाओ। नहीं, हम नहीं करने वाले। हम हमने तो सुना था कि मौलवी अपने जबान के बहुत पक्के होते हैं। शर्त हार गए मतलब हार गए। हमने कहा ना रोजा खुलवाओ बेटा। चलो कभी करो जैसा अम्मी कह रही। ये लीजिए। चलो बेटा।
ज़ारा, हम सब बिस्मिल्लाह करते हैं। अम्मी, इतने प्यारे गहने, माशाअल्लाह। ये इसका डिजाइन, इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना अलग है। इन्हें हमारी नजरों के सामने से तो हटा दीजिए अम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही नजर लग जाए। ऐसे एक बात तो है अम्मी, ईद की रात को आप पे ये सब बहुत जचेगा। सजने संवरने की हमारी उम्र चली गई, ये सब तुम दोनों के लिए है। ज़ारा, ये तुम्हारे लिए। अम्मी हमारे लिए? लेकिन क्यों? इस घर में तुम्हारी पहली ईद है ना, इसलिए तुम पे ये गहने और ये कपड़े बहुत जचेंगे। लो। शुक्रिया अम्मी। खुश रहो। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है ज़ारा, रख लो। बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतने कीमती गहनों से नवाजा जा रहा है। जब हमारी पहली ईद हुई थी तो हमें तो बहुत हल्के जेवर दिए गए थे। जीनत, ये तोहफे तुम्हारे लिए हैं। वैसे तोहफे का वजन नहीं, देने वाले का दिल देखा जाता है बेटा। और जो हमने तुम्हें तोहफे दिए थे तुम्हारी पहली ईद पर, उसका डिजाइन हमारे जमाने में बहुत अलग था। फिर बदलते जमाने के साथ डिजाइन, कपड़े सब बदल जाता है बेटा। इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, मगर इन जेवरों की बात ही कुछ अलग है। लगता है पूरे दिल से दिए हैं आपने ज़ारा को ये जेवर। जीनत भाभी, आप में और हम में कोई फर्क थोड़ी है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप रख लीजिए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़ारा। खैरात में दी हुई चीज़ें हमें पसंद नहीं। अम्मी तुम पे मेहरबान हुई है, तुम रखो, सब तुम्हारे लिए तो आया है। जीनत, कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? हमने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। ये देखो, ये है तुम्हारे लिए, रखो इसे। शुक्रिया अम्मी। जीनत, ज़ारा, जीनत की तरफ से हम मुआफ़ी चाहते हैं। तुम्हें जीनत की बात का बुरा तो नहीं लगा ना बेटा? नहीं अम्मी, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आते हैं भी। ज़ारा, ज़ारा, निकाह के बाद इस घर में ये तुम्हारी पहली ईद है। हम चाहते हैं बेटा, तुम्हारे और कबीर के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं उसे दूर करके जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, ताकि आने वाला वक्त तुम्हारे दामन में खुशियां भर दे बेटा। अम्मी, अब हम कबीर को भी जान गए हैं और उनके गुस्से को भी। हम जानते हैं कि कबीर के गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। और आप फिक्र मत करिए, हमारे बीच कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे।
आमीन, अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे हमारा कबीर बहुत खुशकिस्मत है जैसे तुम जैसी बीवी मिली है। अम्मी हम भी बहुत खुशकिस्मत है जो हमें कबीर जैसे शौहर मिले, और उससे भी बड़ी बात ये कि माँ जैसी सास मिली है। वाह कितना अच्छा चांद दिख रहा है। अरे सब आ जाओ, चांद दिख गया। अरे वाह, चांद मुबारक हो सबको। इस चांद की बरकत से अल्लाह तुम सबकी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दे। और हम हमारा मोबाइल लेके आते, हम चांद का फोटो खींचेंगे। भाई कहीं मोहब्बत के शोले भड़क रहे हैं और कहीं किसी का दिल जल रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारी इस हालत पर अफसोस करें या फिर इस खूबसूरत सीन का मजा लें। वैसे अबू हमें कुछ जरूरी काम है, हम वो खत्म करके आते हैं। कल ईद है तो सारे गिले शिकवे मिटा दो ना। इतनी भी क्या बेरुखी कबीर, प्यार से एक बार चांद मुबारक तो कह दो। तुमसे ये फिजूल नाटक नहीं होगा सर। तुम्हें यही जैसे मनानी है वैसे मनाओ, मगर हम ये सब नहीं करेंगे और हमें इन बातों को लेकर परेशान मत करो। कबीर ठीक है ज़ारा। चांद मुबारक ज़ारा। रुखसार, आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? फिक्र मत कीजिए, हम अपने ससुराल से भाग कर नहीं आए, बल्कि सबकी रजामंदी के साथ यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमदान नहीं आया तुम्हारे साथ? जी अब्बू वो आए हैं मगर किसी काम से गए, कल शाम तक आ जाएंगे। अच्छा किया आ गई। ईद का चांद मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मज्जू तुम्हें देखकर तो हमारा दिल खुश हो गया। हमें तो यही गम खाया जा रहा था कि तुम्हारे बिना ईद कैसे मनाएंगे। अब मनेगी हमारी ईद। कहीं ज़ारा पुलिस को खबर न कर दे। रुखसार के ऊपर से केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चलो भाई सब अंदर चलते हैं, अंदर चल के दावत मनाते हैं। लेकिन वो लोग है कहाँ? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। चलिए चलते हैं। चलो चलो। सर्द चिलमन के पीछे शमा महफूज रहती है, जल जाए परवाना जल के राख हो जाए तो ही उसे महबूब कहती है।
कबीर तुम यहाँ? सब खैरियत? हाँ मिराज, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी भी क्या बात होगी कबीर कि तुम इतने आंधी तूफान में हमसे मदद मांगने के लिए आए हो, और वो भी इतनी आधी रात को? कुछ बातें दिन के उजाले में नहीं कही जाती, इसलिए। क्या बात है नीलोफर, तुमने दिल खुश कर दिया हमारा। अगर हम कहीं की मलिका होते ना, तुम्हें हीरो में तोल देते। जो काम इतने दिनों से कोई नहीं कर पाया, तुमने वो बस चंद दिनों में कर दिखाया। अंदर चल के बात करते हैं। ज़ारा और कबीर के बीच इतनी दूरियां देखकर दिल खुश हो गया हमारा। इसी बात के तो तुमसे 50 लाख रुपए लिए हैं मेरी जान। और अब देखना ज़ारा और कबीर के रिश्ते के साथ हम क्या क्या करते हैं। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है नीलोफर। तो अपनी उम्मीदों को पार लगा दो, और फिर देखना ये नीलोफर एक एक करके तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगी। और हाँ, काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है। लोहा गर्म है, सिर्फ हथौड़ा मारने की देर है, और हमने उसका इंतजाम भी कर लिया है। हमें तुम पर बहुत भरोसा है नीलोफर, तुम ही हमारे कबीर को बचा सकती। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मगर कोई था जरूर। बताओ तुम्हें हमारी क्या मदद चाहिए? मिराज, हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। एक करोड़? क्या तुम ज़ारा को 1 करोड़ रुपए की ईदी दे रहे हो, या फिर कोई और वजह है कबीर? हमें साफ साफ बताओ कि मामला क्या है। नहीं, हम तुम्हें वजह नहीं बता सकते। कबीर और ज़ारा का रिश्ता टूटेगा, और ऐसा टूटेगा कि कबीर को खरोच तक नहीं आएगी। मगर तुम कल करने क्या वाली हो? ये उतावली क्यों हो रही हो? थोड़ी सी देर बाकी है अभी, रुक जाओ, सुबह खुद अपनी आंखों से देख लेना। चलो। अगर मदद कर सकते हो तो बताओ। देखो कबीर, हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन रकम इतनी बड़ी है तो वजह जानने का हक तो है ना हमें। नहीं, हम वजह नहीं बता सकते। किसी मुसीबत में हो कबीर? शुक्रिया मिराज। एक करोड़, इतनी बड़ी रकम की कबीर को क्या जरूरत पड़ी है? अगर इसके पीछे की वजह हमें समझ आ जाए तो कबीर और ज़ारा के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी, और हम ज़ारा के और करीब आ जाएंगे। भाई ईद मुबारक सबको। बेगम, ज़ारा और कबीर की ये पहली ईद है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं,
उन्हें दुआएं देने के लिए। सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, बहुत अच्छे इंतजाम हो रहे हैं। भाई आप हमारे लिए ना खूब सारी दुआएं मांगना। जरूर। भाई कबीर कहाँ है? नमाज का वक्त हो रहा है। मौलवी साहब मस्जिद जा रहे हैं। जिनके मन में मैल होता है ना, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और अगर नमाज पढ़ने जाना चाहते हो तो टोपी तो चाहिए होगी। और जब तक तुम हमें ईद मुबारक नहीं कहोगे, हम तुम्हें टोपी नहीं देने वाले। जब तक तुम हमसे गुजारिश नहीं करोगे, तब तक टोपी भी नहीं मिलने वाली और ईद मुबारक भी कहना पड़ेगा। ठीक है, हम तुमसे गुजारिश करते हैं, टोपी रख लो। मस्जिद के बाहर नई टोपी ले लेंगे ज़ारा। कबीर, अस्सलाम वालेकुम मम्मा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम ज़रा बेटा, शादी के बाद पहली ईद बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारे बगैर ना ये घर फिर से सूना सूना हो गया। अगर एक तरफ दुख है ना, तो दूसरी तरफ बहुत खुशी भी है कि तुम ना अपनी गृहस्थी से लग गई हो बेटा। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। एक बात बताइए, आप हमें ईदी देने आ रही है ना? हाँ बेटा, कैसे नहीं आएंगे। अगर हम अपनी बेटी से मिलने नहीं आएंगे तो हमारी ईद कैसे मुबारक होगी। हाँ अम्मा जल्दी आ जाइए, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हमारा दिल भी बहुत बेचैन है ज़ारा। उदास मत हो ज़ारा। तुम्हारे और कबीर मियाँ के बीच सब ठीक है ना? नहीं अम्मा, ईद तो हमें और करीब लेकर आ गया है। आप खुद आकर देख लीजिएगा। और हमें क्या चाहिए बेटा, तुम दोनों खुश रहो, तुम दोनों के बीच खूब प्यार बढ़े, हम यही चाहते हैं बस। रखते हैं। अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक अलीना। ईद मुबारक भाई। और दुआ नहीं? नहीं, आपको हमारे लिए दुआ मांगनी होगी। बेशक मांगेंगे। चाचू, मेरी ईदी कौन देगा? तुम्हें ईदी चाहिए? हाँ। नमाज से पहले ईदी कैसे मिलेगी तुम्हें? हाँ, नमाज तो पढ़ने दो जान। ये गलत है भाई, पूरे 1 साल बाद ईद आई है और अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हमें ईदी अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। और जिद करोगी तो ईदी नहीं मिलेगी। अब्बू, आप भाई को समझाइए ना। भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना आपसे बात ही नहीं करेंगे। अगर बात नहीं करोगी तो डबल ईदी कैसे मिलेगी? डबल ईदी? आप हमें डबल ईदी देना चाहते हैं? हाय अल्लाह, हम भी कितने बुद्धू हैं, कुछ भी नहीं समझते। आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले जाकर नमाज पढ़ के आइए, हम आपका यही इंतजार करेंगे। मेरी प्यारी हमशीरा, और हम तुम्हारे लिए प्यारी प्यारी दुआएं भी करेंगे। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक भाभी। ईद मुबारक अलीना।
मैं भी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। वैसे इस घर में आपकी पहली ईद है ना? आप देखिएगा, हम आपकी ईद इतनी यादगार बना देंगे कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। की धारा कहती है ज़ारा कौन की बेटी है। वक्त की धारा कहती है ज़ारा कौन की बेटी है। वक्त की धारा कहती है ज़ारा कौन की बेटी है। ये नारेबाजी ईद के दिन, वो भी औरतों की? वक्त की धारा कहती है ज़ारा कौन की बेटी है। वक्त की धारा कहती है। एक मिनट, आप सब यहाँ अचानक सब ठीक है ना? क्या हुआ? जब से हमें आपका साथ मिला है हम बिल्कुल ठीक हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे मुहिम की गूंज दूसरे मुल्कों तक पहुंच चुकी है। और आप इनसे मिलिए, ये है मीरा जॉन, खास आपसे मिलने लंदन से आई हैं। Hello, Mrs. Kabir. Wish you a lovely Eid. Thank you, Meera. How are you? I'm good. Thank you. By the way, Mrs. Kabir, I'm a professional journalist and I'm assigned to write story of your struggle and success for the women's right to pray in the mosque. हमारी कौम की औरतों के लिए आपने वो किया है जो कोई नहीं कर पाया। हमारी जमात की मुस्लिम औरतों की जानिब से हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं ज़ारा बीवी। क्या बात है ज़ारा, आप तो कबीर जी से भी ज्यादा मशहूर हो गई हैं। बात लंदन तक पहुंच गई। हमने कुछ नहीं किया। सही कहा आपने। वैसे आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आपके लिए करने वाले हैं तो। कबीर सर, थोड़ा साइड हो जाइएगा, मैं इनका सोलो लेने का। आपको इनकी तस्वीर खींचनी है? माफ कीजिएगा, खींचिए। इतनी खुश नजर आ रही है हमारी बीवी, खींचिए खींचिए। वैसे माशाल्लाह ज़ारा, ये शोहरत और नामवारी देखकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें? तुम मशहूर हो रही हो, दुनिया भर में तुम्हारा नाम फैलने वाला है, सब जानेंगे ज़ारा सिद्दीकी इस्लाम की बेटी। और उसके बाद क्या करोगी तुम? किताब लिखोगी इस्लाम पर। हाँ, इस्लाम पर तुम किताब लिखोगी जिसमें सारे तुम्हारे बनाए हुए उसूल होंगे ज़ारा। चलिए अबू, नमाज छूट जाएगी इस फितने के चक्कर में। आपको अपने नमाज की पड़ी है कबीर मियाँ? कभी आपने हम औरतों के बारे में सोचा है? कहाँ से सोचेंगे? इन्होंने तो हमारे हक मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो भला हो ज़ारा जो हमारी आवाज बनी। तो आप हैं ज़ारा अहमद के शौहर? जी। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। वैसे आज के इस नए जमाने में सदियों पुरानी सोच के साथ जीते कैसे हैं आप? आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? एक तो मैं बिना बताए आप यहाँ आए और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे शौहर को जलील करने की? आप अपनी बीवी का साथ क्यों नहीं देते? नहीं देंगे हम अपनी बीवी का साथ। बस गुस्से पर काबू रखो। और आप लोग हमारे ही घर में आके हमारे ही शौहर को जलील कर रहे हैं और आपको क्या लगा कि हम चुपचाप ही सुनते रहेंगे? आप लोगों को आने से पहले मैं बताना तो चाहिए था एक बार। और आपको पता भी आप सवाल क्या पूछ रही हैं? हमारा मकसद आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। आपके इस मुहिम से देश भर की औरतों को अपने हक की लड़ाई लड़ने का हौसला मिला है। हम बहुत खुश हैं, इसलिए हम रिपोर्टर को आपसे मिलवाने लेकर आए। हमें ईद की मुबारकबाद भी देनी थी आपको। आज ईद है ज़ारा, चलिए साथ में चलकर हम मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। ये औरतें ठीक कह रही हैं बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए।
नहीं अम्मी, हमें नहीं लगता कि हमें आज मस्जिद जाना चाहिए। आज ईद का मुकद्दस मौका है, हम नहीं चाहते हैं कि घर में कोई भी फसाद हो। आज घर में ही नमाज अदा कर लीजिए। आप लोग भी अपने घर में ही नमाज अदा करिए। ठीक है बेटा, लड़ाई तुमने शुरू की है तो इस लड़ाई में डटे रहना तुम्हारी बहादुरी का सबूत है। पर हमारे ख्याल से इन औरतों के साथ तुम्हें जरूर जाना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। जी अम्मी, जब मुस्लिम औरतों के हक की लड़ाई हमने शुरू की है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? और फिर हमारे साथ इतनी सारी औरतें हैं। चलिए। ज़ारा ने सबके सामने कबीर को जलील करके अच्छा नहीं किया अम्मी। हमें तो लगा था कि ज़ारा कबीर के लिए सबसे अच्छी लड़की है और यही सोचकर हम खुशी खुशी इस घर से चले भी गए थे। लेकिन हमने आज देख लिया ज़ारा कबीर से कितनी मोहब्बत करती है। आखिर सबके सामने ये सब करके वो दिखाना क्या चाहती है? मान गए तुम नीलोफर, ज़ारा की मुहिम को तुमने उसी के खिलाफ हथियार बना लिया। अभी तो बस ईद की शुरुआत हुई है। जस्ट वेट एंड वॉच। आप सबको ईद मुबारक। हमदा, हमदान, आप तो शाम में आने वाले थे ना? वो ज़ारा भाभी ने कॉल करके हमें थोड़ा जल्दी बुला लिया। असल में रुखसार, हमसे तुम्हारी उदासी ना देखी नहीं जा रही थी। हमने सोचा शादी के बाद तुम्हारी पहली ईद है, हमदान को तो यहाँ होना ही चाहिए ना। तो हमने शाम से पहले हमदान को यहाँ बुला लिया। बहुत अच्छा किया तुमने सारा। कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कबीर, शीर खुरमा चख तो लो। क्यों ऐसा कर रहे हो? इतनी भी क्या नाराजगी? मान जाओ ना, हमारे लिए ना सही घर वालों के लिए कबीर, प्लीज। ज़ारा, ड्रामा करना बंद करो। हम जो हैं वो हैं। किसी को खुश करने के लिए हम दिखावा नहीं कर सकते। कबीर प्लीज बस करो। कबीर, कितनी बार हमें ईद मुबारक कहोगे? तुम ना कभी बाज नहीं आओगे। अब तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो चुका है तो हम जाएं। ज़ारा, तुम्हारी आंख में आंसू?
दुनिया भर में मशहूर होने वाली ज़ारा कबीर अहमद की आंख में आंसू। ये तो बहुत गलत बात है। इसमें क्या गलत है बच्चों? जो औरत अपने शौहर का दिल दुखाती है, अल्लाह पाक उसे नहीं बख्शते। पूरी जिंदगी बस यूं ही रोते रोते गुजर जाती है। डायल करें? रहने दो रुखसार, चलो यहाँ से। वैसे भी इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। जो औरत अपने शौहर से झगड़ा कर सकती है, औरतों को मस्जिद में ले जाके नमाज पढ़वा सकती है, वो ये नंबर डाल करके तुम्हें जेल भी पहुंचा सकती है। आंखों में आंसू देखे तो सोचा हमदर्दी दे दूं, मगर हम गलत थे। चलो। हमें किसी भी तरह कबीर को मनाना होगा, वरना ये रुखसार आग में घी डालने से बाज नहीं आने वाली। अरे देखो, ड्राई फ्रूट्स तो रखना ही भूल गए हम ज़ारा के लिए। कुछ फ्रूट्स भी रख लेते हैं, खाली खाली सा लग रहा है। और परंपरा से मिठाई भी ले लेंगे, वहाँ की मिठाई ना कबीर को बहुत पसंद है। अरे बेगम, आप हमारी बेटी ज़ारा के लिए ईदी ले जा रही हैं या पूरा जहेज? अरे हमारी ज़ारा शहर काजी की बेटी है, कहीं कोई कमी रह गई ना तो दुनिया वाले पता नहीं क्या कहेंगे। और हाँ, शादी के बाद उसकी पहली ईद है, कहीं कोई कमी रह जाएगी ना काजी साहब तो ससुराल में उसकी नाक नीची हो जाएगी, और हम वही नहीं चाहते। क्या हुआ? सोच रहे हैं बेगम कि ईद के इस मुबारक मौके पर कबीर मियाँ को शहर काजी बना दें, और कबीर मियाँ के घर वाले भी यही चाहेंगे कि ये ओहदा हम उन्हें ईदी पर दें। मगर दूसरी तरफ डर भी लगता है कि कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलत फैसला ना उठा बैठे। एकदम ठीक कह रहे हैं आप काजी साहब, ये जिम्मेदारी ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब आपको लगे ना कि कबीर पूरी तरह से तैयार है तभी ये जिम्मेदारी उसे सौंपिएगा। और हाँ, एक बात और, ज़ारा के ससुराल वालों के दबाव में आके कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिसकी वजह से आपको बाद में अफसोस करना पड़े। समझ रहे ना? नहीं देखिए जनाब, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं, हमें किसी की अदायगी करनी है, समझिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी हम कबीर अहमद बोल रहे हैं, हमें असल में ना कुछ पैसों की हम दे देंगे पैसे। कबीर, तुम हमसे गुस्सा हो, फिर नाराजगी खाने पर क्यों निकाल रहे हो? ज़ारा, ये ईदी तुम्हारे लिए हमारी तरफ से। शुक्रिया अब्बू। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश कबूल फरमाए। आमीन। सुम आमीन बेटा। रुखसार, ये ईदी तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, हमेशा खुश रखे तुम्हें। शुक्रिया अब्बू। भाई खाने के लिए क्या है आज? आपकी ज़ारा बहू ने बिरयानी बनाई है। चलिए बिस्मिल्लाह करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना भाई। भाभी जान, इतना लजीज खाना तो हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया, और हम जानते हैं कि लज्जत तो आपकी उंगलियों में है ना। शुक्रिया। ये है हमारे बहुत अहम दोस्त मिराज मियाँ। मिराज मियाँ, ये है काजी साहब।
अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक हो भाभी जान। चांद जिंदा होके समीप उतर आया हो। ज़ारा चाची, आपके घर से ईदी आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए अंदर आइए, वहां रखिए। अरे ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ मेहमान तुम्हें बुला रहे हैं, प्लीज जल्दी जाओ। चलो हम देखते हैं, कबीर हम आते हैं। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से। बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया। खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। तू कहे तो तेरे ही कदम के मैं निशानों पे चलूं, रुकूं इशारे पे। तू कहे तो ख्वाब का बना के मैं बहाना सा मिला करूं सिरहाने पे। हो तुमसे दिल की बातें सीखी, तुमसे ही ये राहें सीखी। तुम पे मर के मैं तो जी गया। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया। खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी है माशाल्लाह। देखिए दोबारा कह रहे हैं, कोई कमियां नहीं रहनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप पीछे के दरवाजे से आइए, आपको कोई नहीं देखेगा वहाँ। हाँ क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? ये तो कुछ नहीं, हम असल में तुम कहाँ थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माशाल्लाह। वैसे मेहमान इंतजार करें, हम अभी आते हैं। निकाह के वक्त 1 करोड़ रुपए का सिक्का राइजुल वक्त महर मैंने खुद बांधा था।
आप ये सब क्या कह रहे हैं काजी साहब? यही सच है महराज मियाँ, आप कबीर के दोस्त हैं, इसीलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं। आप किसका पीछा कर रहे हैं जनाब? और हैं कौन आप? वो सवाल आप अपने दिल से पूछिए, जवाब में अच्छा मिल जाएगा। वैसे नाम कबीर अहमद। माशाल्लाह, नाम तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया। कबीर अहमद जी। कबीर अहमद कौन? कबीर वो जो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता, तुम्हारी दामन में दुनिया भर की खुशियां डालना चाहता। और कबीर वो जो अपनी बेगम से माफी मांगना चाहता। हमें माफ कर दो। नहीं कबीर, तुम्हारी जुबान से ना हमारा नाम अच्छा लगता है, माफी नहीं। हमें लगा था वैसे कि मस्जिद में जाने के बाद तुम हमसे जो हुआ उसे भूल जाओ। वैसे भी तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा ना। सच कहे तुमसे, हमने इस पर बहुत सोचा है और हमें हमारा नजरिया तुम पर थोपना ही नहीं था। और अल्लाह ने एक चीज फरमाई है, ईद को पूरे जोश और खुशी से मनाओ। और हम ना सच में ये सारे शिकवे गिले भुलाकर ईद मनाना चाहते हैं, खुशी के साथ, जोश के साथ। और एक बात कहे तुमसे, ईद मुबारक हमारी जान। मैं भी ईद मुबारक हमारी जान। ऐसे एक बात बताओ, डांस से पहले किसका कॉल आया था? बस यूं ही पूछ रहे हैं। वो सब छोड़ो, बातें तो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की होनी चाहिए। वैसे तुम्हें पता है, हमने सिर्फ एक सरप्राइज नहीं प्लान किया था, तीन सरप्राइजेस। सच? यही बात हमारे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज है। क्यों? अपनी बेगम के लिए ऐसा नहीं कर सकते? तुम्हें ये लगता है? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे जनाब, हमने भी आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। कबीर। हाँ तो सरप्राइज, कैसा सरप्राइज? अगर हम तुम्हें बता देंगे तो सरप्राइज कैसे रह जाएगा? मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मुझ है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। धड़के ये दिल छन छन बोले, अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला घूड़ियां। ये नैन मटक्का तेरा मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। धड़के ये दिल छन छन बोले, अमृतसर
हमारा फोन तो यहाँ रखा है। अरे इसके अंदर तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी। काजी साहब, कम से कम आज के दिन तो गिले शिकवे भूल जाइए। आज ईद का दिन है और ईद के दिन तो एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं गले मिलकर। ऐसा मत करिए। घर में इतने सारे मेहमान हैं, कम से कम मेहमानों का लिहाज करके आप ईद मुबारक तो कर ही सकते हैं। ईद मुबारक भाईजान। ईद मुबारक आपको भी। आइए सलमा बहन, आइए भाईजान, आइए। अम्मा अब्बा अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, ईद मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अम्मी आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरे हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। काजी साहब, ईद मुबारक। ईद मुबारक। सलमा बहन आइए, तशरीफ रखिए। आते हैं बेटा, बैठिए। अरे ज़ारा, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। बेटा ज़ारा, आपको ईदी पसंद आई या नहीं? वो दरअसल अम्मा अभी तक ईदी देखी ही नहीं। क्यों? वो दरअसल मेहमान नवाजी और काम में इतने बिजी हो गए थे कि देख नहीं पाए। कोई बात नहीं बेटा, मेहमान ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल। इधर आओ बेटा। तुम्हारे और कबीर के बीच में सचमुच सब कुछ ठीक हो गया है या फिर हमारी खुशी के लिए तुम मुस्कुरा रहे हो? अम्मी सचमुच सब कुछ ठीक हो गया है। आप जानती हैं, आपकी दुआओं से कबीर ने सारे गिले शिकवे मिटाकर हमें दिल से ईद मुबारक भी कहा और हमसे माफ़ी भी मांगी। सच? और दूसरी बात सुन के तो आपको हैरानी हो जाएगी। क्या? कबीर ने हमें सरप्राइज दिया, वो भी एक नहीं तीन। अच्छा जी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे बेटा। अब आते हैं हम। जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आंटी आप लोगों को कुछ भी चाहिए होगा तो हमें बताइएगा, हम आप दोनों की खिदमत में यहीं खड़े हैं। शुक्र। हम अभी आते। साहिबान, मेहरबान, कदरदान और वो सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वैसे आप सबको हमारी तरफ से यानी कबीर अहमद की तरफ से प्यार भरा सलाम और ईद की मुबारकबाद। आप सब पहले से जानते कि इस्लाम नाच गाने की इजाजत नहीं देता, पर आप सब ये भी जानते कि यही इस्लाम अपनी बीवी को खुश रखने का और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की तालीम देता है। इसलिए हम मजबूर हैं और हम सिर्फ अपनी प्यारी बेगम को जताना चाहते हैं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। इसलिए बेगम जी, हम आपको हद से ज्यादा और उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। आज, कल, आखिरी वक्त। ज़ारा और कबीर कितने खुश नजर आ रहे हैं ना। हमने अल्लाह से काफ़ी दुआएं मांगी थी कि कबीर की नाराज़गी दूर होके वो ज़ारा के साथ खुश रहे। अम्मी, हाँ, ये जो ज़ारा के घर से ईदी आई है, ये हम कहीं रखवा दें क्या? घर में इतनी चहल पहल है, कहीं सामान इधर का उधर ना हो जाए। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अंदर किसी कमरे में रखवा दो। कहाँ रखवाया जा रहा है ये सामान अम्मी? ज़ारा के घर से ईदी आई है, देखे तो सही क्या भिजवाया है। अब रुको जीनत, हमारे तोहफे हम खोलेंगे और ज़ारा के तोहफे वो खुद खोलेगी। ठीक है।
गुस्ताखी माफ अम्मी, मगर इतने मुबारक मौके पे ज़ारा के घर से ये ईदी आई है। ऐसे कपड़े तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते, और ये भिजवाया उन्होंने। अल्लाह बजो, ये देखिए सारे फ्रूट्स खराब हैं। बंद करो इसे। ये सब ये क्या हो रहा है बेगम? ये ईदी जो इन्होंने भेजी है, ये खुद के हैसियत के हिसाब से भेजी है या हमें हमारी हैसियत दिखाने की कोशिश की इन लोगों ने? ये ईदी थोड़ी मजाक किया है काजी साहब। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है गलती से कोई पैकेट्स आ गए हो। नहीं अम्मी, ये देखिए ज़ारा का नाम तो इस पे लिखा हुआ है, और कितनी खूबसूरत ड्रेस भिजवाई है उसके अम्मी अब्बू ने। हाँ, बेटी है ना, और हम सब के लिए ये कपड़े। अपना नहीं, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोच लो। बात करिए। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ईद के इस मुबारक मौके पर घर पे कितने मेहमान हैं, रौनक है। कम से कम ईद के दिन तो अपने गुस्से को काबू रखिए। आज के दिन ठीक है, आप कहते हैं तो, मगर काजी साहब ने जो किया वो ठीक नहीं किया है। सीनत, ज़ारा के घर से जो ईदी आई है वो तुम्हारे अब्बू को पसंद नहीं आई। इस बात का इल्म ज़ारा के अम्मी अब्बू को नहीं होना चाहिए, और हाँ, उनकी खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? जैसा आप कहिए अम्मी। कितनी रौनक है ना। रौनक को छोड़िए बेगम, इतनी देर से आए हैं, प्यास से गला सूखा जा रहा है, और यहाँ कोई पानी शरबत कुछ पूछ ही नहीं रहा। देखिए ना कितने सारे मेहमान हैं, किस किस को पूछेंगे बेचारे। रुकिए ना, हम बुलाते हैं वेटर को। अरे भैया, अरे भैया क्या है ये सब? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। आप रुकिए, हम देखते हैं, हम लेके आते हैं आपके लिए। इसे जाके कबीर मियाँ को दे दो। मिराज के बच्चे ने कबीर के शरबत में क्या मिला दिया? अगर कबीर को कुछ हो गया तो रुखसान हमारा जीना हराम कर देगी। तुमने हमें कितना हैरत में डाल दिया, तुम्हें पता है? नहीं पता। क्यों सबके सामने मोहब्बत का इजहार करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। हमें कितनी शर्म आ रही थी, पता है? नहीं पता। कबीर, सच कहे तुमसे, हम वो हर चीज करना चाहते जो तुम्हें अच्छी लगती है। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करें। अमान, अमान, अमान। अमान, क्या कर रहे हो तुम? चलो। अभी आए। मिराज भाईजान, हम आपको एक बात समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लो। ज़ारा हम दोनों की दुश्मन है, तुम्हें उसके साथ जो करना है तुम करो, लेकिन कबीर को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत।
हमने उसको बचाने के लिए पैसे लिए हैं, और अगर तुमने कबीर के साथ कुछ भी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता कि कबीर के शरबत में कुछ मिला था नीलोफर? हो रुखसार, कितने सवाल करती हो? तुम्हें सब्र नहीं है क्या? हमें जो काम करना है हमें करने दो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आओ बताते हैं क्या मामला है। चलो। तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, लखवार करूं मेरी जान करूं। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा सजदा, लखवार करूं मेरी जान करूं। रांझना नैनों के तीर चल गए, साजना सांसों से दिल सिल गए। पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा सजदा, लखवार करूं मेरी जान सजदा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो जश्न में होना चाहिए था, तुम वापस क्यों आई? कबीर हमारी इयररिंग्स देखो ना, इतने बड़े और इतने भारी है ना, हमारे कान कट जाएंगे ऐसा लग रहा है। हमें अलमारी की चाबी तो पहले हम इन्हें अंदर रख देते हैं। नहीं दे सकते हम तुम्हें। क्यों नहीं दे सकते? झुमके, तुम्हारे ये झुमके ने हमें एक पैगाम भेजा है। क्या? हमसे ये कहा है कि अगर हम वो अलमारी में जाएं और उन 4 दीवारों में कैद हो जाए तो हम अपना दम तोड़ देंगे। अच्छा जनाब। सच कहें, तुम पर बहुत अच्छी लगती है हमें ये। उनकी छन छन की खूबसूरती तुम्हारे पर। तो सारा सिद्दीकी, सारा कबीर अहमद। क्या तुम अपने शौहर के लिए इन झुमकों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते? कबीर अहमद, क्या आप जानते हैं हम आपके लिए ना कुछ भी कर सकते हैं।
कुछ भी? इसका मतलब है जो हम तुम्हारे लिए करने वाले अभी थोड़े वक्त में, तुम इसके लिए तैयार हो? आप क्या करने वाले हैं हमारे लिए? तुम्हारा दूसरा सरप्राइज। दूसरा सरप्राइज? यहां नहीं मिलेगा और हाथ में तो नहीं आएगा जरूर। क्या सरप्राइज है? अभी नहीं, छोड़ो। अम्मी का फोन है। हाँ हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, कुछ मेहमानों को मिलाना है बेटा। जी जी अम्मी, बस अभी आए। कबीर, हमें दूसरा सरप्राइज देखना था तो? लेकिन अम्मी का फोन आ गया है, बुला रही है हम दोनों को, इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि तुम्हारा सरप्राइज तुम्हें छत पर 9 बजे मिलेगा। मिलोगी ना? जरूर आते हैं। इंतजार करें। अच्छा, तो ये है जनाब का दूसरा सरप्राइज। लेकिन कबीर को तो ये कलर पसंद ही नहीं है। होगा कुछ। कितनी खूबसूरत ड्रेस है, इसके साथ की एक्सेसरीज। अलमारी की चाबी कबीर के पास ना हो। हाँ कबीर। ज़ारा, कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा इंतजार छत पर कर रहे, तुम्हारे दूसरे सरप्राइज के साथ। तुम एक काम करो, तुम फटाफट छत पर आ जाओ। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। कबीर हमारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है और हम एक ही पहले ही खोल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत घुटन महसूस हो रही है बेगम। एक वेटर से कहलवा कर हमारी बेइज्जती कराई जा रही है। नहीं, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते बेगम। काजी साहब, हम ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से। ये हमारी बेटी का ससुराल है। हम तो गुस्सा होकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारी बेटी को तो यहीं रहना है ना। आपको ज़ारा की कसम, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो तुम हमेशा कहती थी ना कि हम तुम्हें खूबसूरत से डेट पर लेके जाए। हमने वैसे ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया है। आओ देखो, पता है ज्यादा कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ है। और एक और बात, देखो कोई नजर आ रहा है? इसका मतलब है कि यहाँ हम और हमारी मोहब्बत के सिवा कोई नहीं। वैसे हमें लगता है कि आपको आपका खाना बहुत पसंद है, या किसने पत्थर फेंका कबीर? बच्चों की शरारत लग रही है हमें, छोड़ो इसे। तुम हमें ये बताओ कि हमारा ये सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी हुई और कितना अच्छा लगा। शुक्रिया कबीर।
चलो चलते हैं। तुम पहले जाओ, हम बाद में आएंगे। मिलते नीचे। बला की खूबसूरत जैसे लग रही हैं आप इस लिबास में। हमें तो पूरा यकीन था कि आप इस रंग में बहुत खूबसूरत लगेंगी। जरा सामने आओ हमारे, तो हम तुम्हें बताएं कि तुम पे कौन सा रंग जचेगा, सैंडल का या थप्पड़ का। ओहो, गुस्से में तो आप और भी हंसी हो जाती हैं। कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप हमें देख नहीं सकती और हम आपको पूरी शिद्दत से देख सकते हैं, और आपके गुस्से में लाल गालों को भी। ये पत्थर भी इसी ने फेंका था। बिल्कुल सही पहचाना आपने, वो पत्थर भी हम ही ने फेंका था, और जो लिबास आपने पहना है वो भी हम ही ने भेजा था। तुम हमें देख सकते हो ना? ठीक है, ये देखो। जिस तरह ये दुपट्टा जलाया है ना, उसी तरह हम ये जोड़ा भी जला देंगे, और अगर तुम हमारे सामने आओगे तो तुम्हें भी जला देंगे। एक बात अच्छे से सुन लो, ज़ारा सिर्फ कबीर की है। शहबाज भाईजान, आप तो अपने साहबजादे कबीर अहमद को शहर काजी बनवाने वाले थे ना, क्या हुआ? अभी तक तो बने नहीं। अब तो ईद भी आ गई, कब होगा फैसला? बहुत जल्द बन जाएंगे। कबीर मियाँ में शहर काजी बनने के सारे गुण हैं मोहतरम। वो काजी साहब के दामाद भी है और शहर काजी के गद्दी पे बैठने का पूरा हक भी रखते हैं। हक तो रखते हैं मुनीर मियाँ, मगर आज के दौर में हक मिलता किसको है? जो शख्स ढंग की ईदी नहीं दे सकता, वो किसी को खुद के शहर काजी का ओहदा कैसे देगा? माशाल्लाह नीलोफर, मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या आग लगाई है तुमने। अरे छोटू मियाँ, क्या कर रहे हैं? कबीर की वीडियो देख रहे हो? हमें भी दिखाओ। जरूर देखिए चाची। अच्छा, तुम वीडियो देखो और डिलीट मत करना, हम बाद में देखेंगे। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तुमने ये 1 करोड़ रुपए देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम जानते नहीं हो, अमन दिखाओ। एक सच्चा दोस्त साबित हुए तुम्हारे। हमारी दोस्ती अपनी जगह और पैसे अपनी जगह। बिल्कुल। इसलिए हम चाहते हैं कि जो रकम तुम्हें देने जा रहे हैं, उसके बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा। लो। अब तोहफा तो तोहफा होता है ना बच्चों। अगर ज़ारा के घर वालों को पता चल गया कि शाहबाज अंकल को ईदी पसंद नहीं आई, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बेचारे वैसे ही दुखी हैं। पता है, जब से आए हैं यहाँ उन्हें किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा है। अम्मा अब्बा चलिए हमारे साथ। हम यहाँ पे आयशा बहन के कहने पे आए थे, वरना हम तो आने वाले नहीं थे। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारे अम्मा अब्बा के साथ ऐसा सलूक किया गया। बेटा, हम आए तो यहाँ बहुत अच्छा मन लेकर थे। हम तो ये भी सोच कर आए थे कि इस ईद के मुबारक मौके पर कबीर मियाँ को शहर काजी के ओहदे से नवाजेंगे, मगर सच कहें शहबाज साहब से मिलकर बहुत मन खट्टा हुआ है। कबीर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो ज़ारा आपको ऊपर वाले कमरे में बुला रही है। हमें? जी। बेटा, हम तो ये भी सोच रहे थे कि शरिया बोर्ड में कबीर मियाँ के खिलाफ
जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तारीख पेश हुई है उसे भी वापस ले लें। आप जानते हैं अब्बा, कबीर ये सुन के ना बहुत खुश हो जाएंगे। शहर काजी बनना उनका हमेशा से ख्वाब रहा है और हमें पूरा यकीन है कबीर अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि क्या लगता है तुम्हें? हाँ बेटा बोलो। हमें लगता है कि कबीर में अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई है। शहर काजी को बड़े से बड़े मसलों का हल तलाशना होता है। कभी छोटी मोटी बातों पर ठंडे दिमाग से गौर नहीं कर पाते। शहर काजी एक सुलझी हुई शख्सियत होती है। कभी छोटे छोटे मसलों पर ऐसे चिढ़ जाता है जैसे उन पर जाती जुल्म हुआ हो। बस इतने बड़े फैसले के लिए हमें लगता है कि ये सही वक्त नहीं है। शहर काजी बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें लगता है कि कभी ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। खैर, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी हमें इस बात का दुख है कि अब्बू ने ईद के दिन जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, दिल से मत लगाओ ये बात। जो हो गया सो हो गया। अभी चलो यहाँ से, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग चलिए, हम अभी आते हैं। आएगा। हमने आग लगा दी है रुखसार, बस धमाका होने की देर है। क्या हुआ कबीर? इसे ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हारे पास क्या कराइए? यही तो हमें तुमसे जानना है कि तुम्हें इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई। कबीर, क्या यही सरप्राइज देना चाहते थे तुम हमें? तुम्हें लगता है ये तुम्हारा सरप्राइज था? एक बात पूछे तुमसे, तुम हमें क्या देना चाहती हो? नहीं बताओ हमें। क्या हमारे अम्मी अब्बू तुम्हारे कुछ नहीं लगते? ज़ारा, सवाल पूछ रहे हम तुमसे, क्योंकि जब तुम्हारे अम्मी अब्बू हमारे अम्मी अब्बू को बेइज्जत कर रहे थे और उन पर इल्जाम लगा रहे थे, झूठा इल्जाम, तो तुम क्या कर रही थी? चुपचाप वहां बैठकर सुन रही थी। तब उनके हक के लिए नहीं लड़ी तुम, जैसे अब तक सबके हक के लिए लड़ रही हो तुम। अच्छा सब छोड़ो और हमें यह बताओ कि जब दुनिया के सामने तुमने हमें बेइज्जत किया था, तुम्हें चैन नहीं मिला था कि अब तुम हमारे अम्मी अब्बू को भी बेइज्जत करना चाहती हो सबके सामने? हमारे अम्मा अब्बा गलत नहीं थे कबीर। शुरू किया ना तुमने ये अभी जो तुमने कहा, हमारा तुम्हारा ये वो सब कुछ शुरू किया। आखिर में तुमने हमें बता दिया कि तुम इस घर की बेटी नहीं, इस घर की बहू हो। कबीर, इस बात का जवाब ना हम बाद में देंगे। पहले तुम हमें ये बताओ कि इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहां से आई? अरे क्या, किस चीज का सौदा किया तुमने? क्या हमारी मेहर की रकम अदा करने के लिए तुमने ये पैसे इकट्ठे किए हैं? तुमने अपने जमीर का सौदा किया है। ज़ारा, वहां मत जाओ। कबीर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कहा तुमने? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें नहीं करना चाहिए था। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम तुमसे कभी नहीं सीखेंगे ज़ारा। अपने शौहर का हौसला बनना एक बीवी का फर्ज होता है, लेकिन तुम तो ये भी नहीं समझती कि हम शहर काजी बनने के लायक है। हमने वो बात बाहर, तुमने अम्मी अब्बू से क्या कहा पता है? जब हमने तुम्हें ये कहते हुए सुना, हम पर क्या बीती? सोचो जरा, तुम नहीं चाहती ना हम शहर काजी बने। कबीर ऐसी, चलो ठीक है,
नहीं बनेंगे। तुम सोचते हो कि हम नादान हैं। चलो ठीक है, एक बात बताओ, उसी नादान के साथ तुम जिंदगी भर का साथ चाहती हो? कबीर, तुम्हें हमें जितना सुनाना है सुना लो, जो बोलना है बोल दो, हमें फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, वो पैसे वापस कर दो। हमें पता है कि उसके बदले तुमने क्या कीमत चुकाई है। तुम्हें पता है? नहीं। हमें सब पता चल चुका है कबीर। आज हमारे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं, मगर जो कुछ है वो हम तुम्हें देने के राजी है। इसलिए हम कबीर अहमद अपने आप को तुम्हारे पास गिरवी रखते हैं। जब तक ये पैसे हम तुम्हें लौटा नहीं दे, हम तुम्हारा गुलाम बन के रहेंगे। बस कभी कभी कहा सुनी भी ना पूरा सच नहीं बताती है सारा। अब भी तुम्हें पूरी बात का इल्म नहीं है। क्या? तो क्या है पूरा सच? ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? हम तुमसे पूछ रहे हैं कबीर, पूरा सच क्या है? ठीक है, क्या ये? तुम हमसे सच छुपा सकते हो कबीर, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। कुरान पाक की कसम खाओ कि तुमने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। हाथ दो कबीर। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर ये कहो कि तुमने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया।